श्री नामदेव जी की भक्ति का महात्म्य। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहां से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसीलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पगदान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने यह बहुत ही अच्छा किया जो मुझ में मार लगाई। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूं, सुनो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्तों को विरह व्यतीत एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव की ओर द्वार कर दिया। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई। सब ऐसे फीके पड़ गए जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है। अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबों ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।